हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पाल सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको प्रतिरोधों का समांतर क्रमीय संयोजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमने तुमको कल बताया था कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रमीय संयोजन क्या होता है और उसका हमने तुमको डेरिवेशन भी कराया था। आज हम तुमको यह समांतर क्रम यह संयोजन है उसका डेरिवेशन कराएंगे और आपको बहुत ध्यान देना है। तुमको आज से डेरिवेशन यानी रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तुमको यहीं पे याद हो जाएगा और मैं तुमको याद करा के ही यानी मानूंगा। तो आइए, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये हमने क्या किया, ये हो गया हमारा यानी प्रतिरोध पहला, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रतिरोध और जी हो गया ये वाला, ठीक है, ये हो गया दूसरे नंबर का, ठीक है, ये वाला तुम्हारा, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, ध्यान देना, बस जो कुछ है तो यहीं पे है। अब क्या करेंगे, एक और ये हो गया यहाँ पे प्रतिरोध ये वाला तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया, ये हमने ये तुम्हारा, तो कितने प्रतिरोध हो गए, 3 प्रतिरोध हो गए। नाम देंगे R1 R2 और कितना हो गया बेटा, R यानी 3 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि माना 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को, ध्यान देना, प्रत्येक प्रतिरोध के, देखो पहला दूसरा और यह तीसरा, तो प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से और तथा दूसरे सिरे को, ये हो गया कौन सा सिरा, इसका हो गया यानी दूसरा सिरा, तो दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया गया है, राइट। अब क्या करेंगे कि इसको बिंदु ए से और ना यहाँ बिंदु बी के बीच में यहाँ एक लगा देंगे कुंजी के, और यहाँ पे एक हम सेल लगा देंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, जिससे धारा क्या होगी, यहाँ से बहेगी और जब धारा यहाँ पे पहुंचेगी तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1 I2 और कितनी होगी, I यानी 3। तो बिंदु ए पर जो धारा है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, I1 I2 और I3 के भागों में, ठीक है ना। तो ये थे, तो जो हमने तुमको यहां बताया है वही चीज हमने यहां पे लिखी है कि माना तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा है, इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से और तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया गया। अब देखना, तो यहां से क्या है कि जो धारा है वो I1 I2 और I3 3 भागों में बढ़ जाती है। तो यहां देखना बहुत ध्यान से, तो I बराबर I1 I2 और कितना हो गया, I यानी 3, ये समीकरण नंबर पहला बन गया। फिर क्या है कि यदि बिंदु ए व बी के बीच, ध्यान रखना, यदि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो, बी हो, के बीच विभवांतर, ध्यान रखना प्रतिरोध नहीं, यहाँ पे विभवांतर कितना हो, बी हो, तो हम जानते हैं ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, आई बराबर वी अपॉन क्या हो गया, आर, जो हो गया। अब हमें क्या करना, यहाँ पे धारा अलग है तो इसलिए I1 कर देंगे और यहाँ पे इनका यानी प्रतिरोध इसलिए यहाँ पे R1 कर देंगे, तो ये I1 हो गया। इसी प्रकार से लिखेंगे I2 बराबर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे B अपॉन कितना हो गया, R2 हो गया, और यहाँ पे I3 बराबर B अपॉन कितना हो गया, R3 हो गया, राइट। ये I1 I2 I3 के मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान करना, I1 I2 व I3 के मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये मान हम इसमें रखेंगे, तो देखना यहाँ पे ध्यान से, I बराबर, तो यहाँ रखेंगे V अपॉन R1 हो गया, B अपॉन R2 हो गया और B अपॉन कितना हो गया, R यानी 3 हो गया, तो B का कॉमन लेंगे तो 1/R1 हो गया, 1 अपॉन R2 हो गया, 1 अपॉन कितना हो गया, R3। ये समीकरण नंबर कितना बन गया, दूसरा बन गया तुम्हारा, राइट। अब इसके बाद आगे देखिएगा कि यदि बिंदु ए व बी के बीच, ध्यान रखना, यदि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो बेटा, आर हो, तो लिखेंगे ओम के नियम से। फिर आइए बेटा, ओम के नियम से, ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, अभी हमने बताया है, कितना हो गया, आई बराबर वी अपॉन कितना, आर हो गया। ये इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर तीसरा बन गया। तो समीकरण 2 व
3 की क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर। तो देखिए I बराबर बी अपॉन आर है, यहाँ उठा के रखेंगे तो बी अपॉन आर बराबर बी हो गया। तो 1/r1, 1/r2 और 1 कितना हो गया r3। तो b से b क्या हो गया, कट गया। तो 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1 कितना हो गया r3 हो गया। ये हमारा डेरिवेशन जो था समांतर क्रम संयोजन, ये आ गया निकल के। ठीक है ना। ये इस प्रकार, इसकी कुछ 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कैसे? इसमें हमने क्या देखा कि जो प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है, इसमें क्या होता है कि इसमें विभवांतर समान होता है। क्या समान होता है? विभवांतर समान होता है और धारा अलग अलग होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है। और दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट है कि यदि n प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, R/N हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, R/N, जो 1 नंबर में पूछा जाता है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम और नया समांतर क्रम दोनों प्रकार के संयोजन को मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। इनको आराम से नोट कर लेना, पढ़ना, अध्ययन करना। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना।